राधिका अपने पति के साथ मूवी जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपने मेकअप बैग में हाथ डालते हुए अपनी फेवरेट मैरून कलर की लिपस्टिक ढूंढनी शुरू की, लेकिन हर जगह देख लेने के बाद भी वो लिपस्टिक उसे नहीं मिली। उसका माथा हल्का सा सिकुड़ गया और चेहरे पर हल्की परेशानियों की लकीरें उभर आई। ये लिपस्टिक हर बार मेरी मेकअप टेबल पर रहती है, आज अचानक कहाँ चली गई? उसने खुद से ही कहा और थोड़ी झुकी हुई मुद्रा में मेकअप बैग को उलट पुलट करने लगी। राधिका ने हिचकिचाते हुए दूसरी लिपस्टिक उठाई और जल्दी से उसे लगा लिया, लेकिन उसका चेहरा खिन्न था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रोज रोज उसका पर्सनल सामान कैसे इधर उधर हो जाता है। जब राधिका तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद आईने के सामने खड़ी थी और वही उसकी पसंदीदा लिपस्टिक लगा रही थी। उसका मन भर आया, आंखों में गुस्सा चमकने लगा। वो धीरे से बोल पड़ी, पूर्वी, तुमने मेरी लिपस्टिक मुझसे पूछे बिना कैसे ले ली? उसकी सास वहीं पर बैठी थी। कमला जी गुस्से में बोल पड़ी, बहू, एक लिपस्टिक ही तो ली है, तो कौन सा तूफान आ गया? अमन तुम्हें नई लिपस्टिक दिला देगा। छोटे छोटे चीजों के लिए मेरी बेटी को इतना क्या सुना रही हो? वैसे भी ये लिपस्टिक तुमने मेरे बेटे की कमाई से ही खरीदी है। क्या उसकी कमाई से खरीदे हुए चीज पर मेरी बेटी का कोई अधिकार नहीं है? इतना कहकर सास ने अपनी बेटी से कहा, तू तैयार हो जा बेटा, हमें मार्केट जाना है। राधिका का मूवी जाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। वो चुपचाप अमन के पीछे घर से बाहर निकल गई। रास्ते में उसने अमन से शिकायत करते हुए कहा, पूर्वी मेरी छोटी छोटी चीज बिना मुझसे पूछे उठा लेती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। ये आदत तो अच्छी नहीं है ना? अमन कहने लगा, अच्छा, मैं उसे मौका देखकर समझाऊंगा। माँ उसे लेकर थोड़ी भावुक है। उन्हें लगता है कि बेटी तो एक दिन विदा होकर चली जाएगी, इसलिए वह उसे कभी कुछ बोलती नहीं है। राधिका का मूड खराब हो गया था। जब उसकी शादी हुई थी तो शुरुआत से ही उसकी ननद उसका सारा पर्सनल सामान उठाने लगी थी। शुरुआत में तो उसे बड़ा अटपटा लगा, और अब तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह बिना पूछे उसका सामान लेकर चली जाती थी। अब राधिका को समझ में नहीं आता था कि उसने सामान इधर उधर कहीं रख दिया है या उसकी ननद लेकर चली गई है। कोई भी सामान गायब होता था तो वह अपनी ननद से ही पूछती थी, और अगर कभी उसकी ननद ने वो सामान नहीं लिया होता तो उसकी सास उसे डांटने लगती। क्या तुम मेरी बेटी को चोर समझती हो? मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने से पहले अपना सामान खुद ही क्यों नहीं ढूंढती हो? राधिका को अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। वो अपना सामान छिपा छिपा कर रखती थी, लेकिन उसकी ननद उस सामान को भी ढूंढ निकालती थी। तब राधिका को लगता था कि उसकी ननद उसके कमरे में कितने गहरे तक हाथ लगाती होगी कि छुपाया हुआ सामान भी ढूंढ निकालती है। खैर, मूवी देखकर राधिका देर रात घर पहुंची। उसने कपड़े बदले और सोने के लिए बिस्तर में घुस गई। थकी हुई होने के कारण वह जल्दी ही सो गई। डिनर तो उसने शाम को ही बना दिया था, लेकिन अमन ने उसे बाहर ही खाना खिला दिया था। उसकी सास और ननद खाना खा चुकी थी। अभी वह बिस्तर में लेटी ही थी कि उसकी सास आकर उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगी, बहू, रसोई में इतने सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, बिना बर्तन धोए तुम सोने कैसे चली आई? अमन खींच उठा और कहने लगा, इसे आज सोने दो ना, कल सुबह बर्तन धो लेगी। तो वो कहने लगी, नहीं बेटा, जूठे बर्तन रसोई में नहीं रखते। अमन झुझलाते हुए बोला, आप लोगों ने खाना खाया था तो एक एक प्लेट धो नहीं सकती थी? इतना सुनते ही कमला जी गुस्से से भड़क उठी और रोते हुए कहने लगी, बहू के होते हुए भी मुझे काम करने के लिए कह रहा है। लगता है कि तू पत्नी के वश में हो गया है, अब केवल उसके बारे में ही सोचता है। अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन राधिका ने उसे कहा, अब रात को तमाशा करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर बर्तन धो देती हूँ, ज्यादा बर्तन नहीं है। वो चुपचाप किचन में गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ससुराल में एक दिन भी चैन से नहीं रहा जा सकता था। कितने दिनों के बाद अमन ने मूवी का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन शाम से ही एक के बाद एक झटका मिलते जा रहा था और राधिका का मूड और भी खराब होता जा रहा था। वो बेमन से रसोई की बत्ती बुझाकर अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन देर रात तक उसे नींद नहीं आई। सास का व्यवहार उसे बहुत चुभ रहा था। खैर,
अगले सप्ताह उसकी शादी की सालगिरह थी और उसी दिन करवा चौथ का व्रत भी था। अमन ने एक सप्ताह पहले ही उसके लिए सुंदर गुलाबी, हरे और नीले रंग का मिला जुला लहंगा खरीद दिया था, जो बहुत सुंदर था। राधिका भी सारी परेशानियों को भूलकर उस दिन को एंजॉय करना चाहती थी। उसने अपना लहंगा सिलने के लिए दे दिया था और ब्लाउज भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। वो काफी खुश थी। उसने मार्केट जाकर मैचिंग ज्वेलरी भी खरीद ली थी। वो दिन वो बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहती थी। सुबह से ही वो अत्यंत उत्साहित थी। उसने व्रत रखा था और फिर भी अपने घर वालों के लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद वो पार्लर चली गई। पार्लर से आने के बाद वो तैयार होने के लिए कमरे में गई तो उसका दिल धक्क से रह गया। कमरे में उसका लहंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशान होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे जोरदार झटका लगा। उसकी ननद उसका लहंगा पहनकर तैयार खड़ी थी। राधिका उसे देखते ही बोली, पूर्वी, ये क्या है? पूर्वी कहने लगी, भाभी देखो ना, इस लहंगे में मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे आज अपनी सहेली की सगाई में जाना है तो मैंने सोचा कि मैं यही लहंगा पहन लेती हूँ। यह सुनते ही राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कहने लगी, पूर्वी, ये मेरा पर्सनल सामान है, कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है जिसे तुम मुझसे बिना पूछे उठा लेती हो। छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हें ये लहंगा नहीं लेना चाहिए था। ये लहंगा मैंने खास आज के दिन के लिए तैयार किया था। मेरा भी बहुत मन था इस लहंगे को पहनने का। तब कमला जी गुस्से से कहने लगी, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है बहू। एक ही ननद है तुम्हारी ननद ने ही तो लहंगा लिया है। ये कोई बाहरी थोड़ी है जो तुम इसे इतना कुछ सुना रही हो। राधिका गुस्से से भर उठी और कहने लगी, बहू का भी मन होता है, वह भी कुछ सोचती है। बहू के बारे में आप कभी नहीं सोचती, हमेशा मेरा सामान उठाकर ननद जी के हवाले कर देती हैं। आप ये नहीं देख रही हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और करवा चौथ भी है। मैंने कितने मन से व्रत रखा और इसी लहंगे को पहनकर तैयार होना था। ये ब्लाउज मैंने अपनी फिटिंग से सिलवाया था, लेकिन इन्होंने इसे टाइट करवा लिया। अब मैं क्या पहनूंगी? कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अमन भी ऑफिस से घर आ गया। जब उसे यह सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, पूर्वी, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लहंगा ले आता। तुम मुझे एक बार बताती तो सही। यह लहंगा मैंने तुम्हारी भाभी को दिया है। पति पत्नी के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। तुम्हें यह लहंगा नहीं पहनना चाहिए था। अभी जाकर कपड़े बदल कर आओ। 1 महीने पहले तुम्हारे बर्थडे पर मैंने जो ड्रेस दी थी वह पहनकर तुम अपनी सहेली की सगाई में जा सकती हो। इस तरह तुम्हें अपनी भाभी का मन छोटा नहीं करना चाहिए। और आगे से तुम कभी भी अपनी भाभी का कोई भी सामान उठाने से पहले उनसे पूछ कर ही लो। अगर तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया तो तुम वह सामान यूज नहीं करोगी। तुम्हें कुछ चाहिए तो मार्केट से मैं ला दूंगा, लेकिन अपनी भाभी के सामान पर नजर रखना बंद करो। अमन काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। पूर्वी काफी डर गई और चुपचाप जाकर लहंगा चेंज करके लाई। वो लहंगा अनमने ढंग से टेबल पर पटकते हुए बोली, लो भाभी, ले लो अपना लहंगा। अमन ने लहंगा उठाया और कहा, मैं इसे टेलर के पास से ठीक करवा कर ले आता हूं। तुम थोड़ा इंतजार करो। राधिका ने नम आंखों से सहमति में सिर हिलाया। उस दिन सास और ननद उससे काफी नाराज थे, लेकिन राधिका जब शाम को लहंगा पहनकर तैयार हुई, उसने पूजा की तो उसके मन में सुकून था कि उसके पति ने आज उसका साथ दिया था और शायद आज के बाद से उसके पर्सनल सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपने भाई से अपमानित होकर पूर्वी अब अपनी भाभी के किसी भी सामान को नहीं छूती थी और इस तरह पति का साथ पाकर राधिका की परेशानी हल हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर पत्नी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो पति को उसका साथ जरूर देना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।